जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार की झुनिस में। आज हमारा टॉपिक है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आज हम जानेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना, अगर आप हर एक स्टूडेंट को जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उसको प्रस्तावना तो याद ही होना चाहिए, एकदम बढ़िया अच्छे से प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो हम लोग पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रस्तावना में क्या क्या है। प्रस्तावना सबको याद होना चाहिए अच्छे से, बढ़िया एक बार अच्छे से प्रस्तावना एकदम याद ही होना चाहिए। तो हमारा ये पहला है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना क्या कहती है कि शुरुआत कहाँ से होती है प्रस्तावना की? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये रही हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना सबको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बढ़िया एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो प्रस्तावना में जान लेते हैं क्या क्या है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की बताई गई है? न्याय 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से न्याय? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार के है प्रस्तावना में? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारी प्रस्तावना में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की, और 3 प्रकार का न्याय है। 2 प्रकार की समता है। समता मतलब समानता है 2 प्रकार से। देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो पूरे संविधान के बारे में, अगर हम प्रस्तावना पढ़ लें अच्छे से, तो पूरे संविधान के बारे में हमें पता चलता है कि प्रस्तावना में क्या क्या प्रावधान किया गया है, कैसा हमारा संविधान है। ये प्रस्तावना एक ऐसा छोटा सा दस्तावेज होता है जो पूरे संविधान का निचोड़ होता है प्रस्तावना में। आगे है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प होकर। तो प्रस्तावना को कब अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछ ले अधिनियमित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? अभी हमने बताया है प्रस्तावना। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या होता है? प्रस्तावना है। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? जो हमारी ये प्रस्तावना है, इसे हम संविधान की क्या कहते हैं? इसे हम संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? तो भारतीय जो संविधान की उद्देशिका, ये किसे इंगित करती है? तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में जो है प्रस्तावना का उल्लेख किया है। ये एक अंग्रेज राजनीतिक विचारक हैं। अगला है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, अभी हम पढ़े हैं, हम भारत के लोग से। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी हम बताए हैं कि संविधान का एक ऐसा निचोड़ होता है प्रस्तावना जिसको पढ़ने पर हम सब कुछ जान सकते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला है, प्रस्तावना में समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये सबको पता होगा शायद। ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द अच्छे से याद रखना, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है? 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हमारी प्रस्तावना में बताया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बताई गई है। 2 प्रकार की समानता बताई गई है। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। 1 प्रकार के क्या है? बंधुत्व, जिसे हम भ्रातृत्व कहते हैं। तो 1 प्रकार का बंधुत्व है। ये रही हमारी प्रस्तावना के बारे में जो बेसिक जानकारी है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता जो है शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। किस में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है। संप्रभु क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अगला है, उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। क्या हो? जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो एवं संदिग्ध हो। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या शामिल नहीं है? राजनीतिक समानता जो है ये शामिल नहीं है। राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। अगला है, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित अंगीकृत किया गया? अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं प्रस्तावना में ही 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। अगला है, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है? तो 26 नवंबर 1949 ये उल्लेखित है। अगला है, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा है? ये किसका कथन है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इनका नाम है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनका क्या नाम है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये इनका कथन था। अगला है, किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? क्या कहा था? जन्म कुंडली है। तो ये किसने कहा था? ये कहा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। अगला है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने जो है संविधान को क्या कहा? परिचय पत्र। संविधान को क्या कहा? परिचय पत्र कहा। भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। अभी पढ़े हैं हम, राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। अगला है, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। अगला है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। अगला है, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रिपीट हो गए हैं ये क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला है, प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लिखित है? तो 26 नवंबर 1949 उल्लिखित है। अगला, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा? तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। अगला है, किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? ये के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N. पालकीवाला ने कहा। सॉरी दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना
रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित हैं तथा अन्य जो ठीक न उतरें व्यर्थ समझी जाएंगी। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव का, संविधान सभा के जो सदस्य थे। अगला है उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये उक्त किसका, ये मत किसका है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का है ये। अगला है भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला है प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं। कितने शब्द जो हैं प्रस्तावना में हैं? तो ये सभी शब्द आपको याद रखना है। संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व, ये सभी शब्द हमको याद रखने हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया? तो किस वाद में जो कहा गया कि ये जो उद्देशिका है ये उच्चतम न्यायालय ने संविधान का भाग नहीं माना था, उस वाद का नाम है बेरूबारी वाद। कब हुआ था? 1960 में। अगला है किस वाद में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? ये तो सबको पता होगा भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कब हुआ था? 1973 में। ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक भाग है। अगला है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? संविधान की जो प्रस्तावना है इसे मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। कब कहा गया था? 1967 में, कि प्रस्तावना जो है ये मूल आत्मा है हमारे संविधान की। अगला है किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो किस वाद का है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 की। अगला है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, किस वाद में कहा गया? बेरूबारीवाद 1960 में। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये कानून ये लागू नहीं किया जा सकता, ये प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। अगला है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? याद रखना सिर्फ एक बार। कब किया गया? जब वो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। याद रखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार। कितनी बार? एक बार। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जब वो 3 शब्द जोड़े गए। अगला है उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है। प्रभुत्व संपन्न का शब्द क्या होता है? कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। जो ये हमारा भारत है ये बाहरी और आंतरिक दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। अगला है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो मौलिक शब्दों का सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ये है सही क्रम। अगला है उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? तो आर्थिक न्याय में समाजवाद की अवधारणा निहित है। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या क्या मत रहा है। ये हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत क्या था, ये जान लेते हैं हम। तो उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? ये किसने कहा था? ये कहा था संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। अगला है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। किसने कहा था? बेरूबारीवाद में। तब मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो गजेंद्र गड़कर का मत था। ये मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गड़कर। अगला है प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। ये किसने कहा था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। तब न्यायमूर्ति कौन थे? जे आर मघोलकर का एक कथन था। अगला है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये किसने कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। मुख्य न्यायमूर्ति थे सिकरी का मत था प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। प्राविशेषण लगा के कह दिया कि ये महत्वपूर्ण अंग है। अगला है किसने कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एक वाद था 1773 में। मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? मुख्य न्यायमूर्ति सिकरी का ये मत था। सिकरी का ये मत था। अगला है संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है
जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। ये संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। किसने कहा था? तो वाद का नाम है आई सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। न्यायमूर्ति का नाम था हिदायतुल्ला। ये किसका मत था? हिदायतुल्ला का मत था। अगला है उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है। ये वाद किसका था? एस बम्बई बनाम भारत संघ। ये वाद हो गया एस बम्बई बनाम भारत संघ 1994। ये वाद है। न्यायमूर्ति ने इनका मत किसका था? तो न्यायमूर्ति थे रामास्वामी का ये मत था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है संविधान का। संविधान की प्रस्तावना को न्याय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये किस वाद में और किस न्यायमूर्ति ने कहा? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ये वाद हो गया 1954 में। और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975। इन दोनों वादों में क्या कहा गया? इन दोनों वादों में ये कहा गया कि जो है प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद कब हुआ? 1975 में हुआ। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपालवाद कब हुआ? 1954 में हुआ। दोस्तों, ये हमारे प्रस्तावना से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे जो हमने कवर किए, कुछ पॉइंट थे जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े। अगला हमारा कल का टॉपिक होगा संघ, राज्य क्षेत्र, संघ उसके राज्य क्षेत्र। ये हमारा कल का टॉपिक है, संघ उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।